नमस्कार दोस्तों। मैं राजन मोहन मोंटी आपका जनमत हरियाणा पे स्वागत करता हूं। अब 25 मई को तो मतदान हो चुके, हमने हिसार भी बताया अपने हिसाब से, हम जो हमारी टीम ने सर्वे किया ग्राउंड में जा जाके, और सोनीपत भी बता चुके, क्योंकि ये ज्यादा हॉट सीट है। तीसरी हॉट सीट है महेंद्रगढ़ भिवानी। आखिर महेंद्रगढ़ भिवानी में ऐसा क्या हुआ कि पहले धर्मवीर जी दिख रहे थे, फिर टिकट आई राव दान सिंह जी को। दान सिंह जी फिर फेवरेट फेवरेट दान सिंह जी इतने से जीत रहे हैं, बल्कि पोलिंग के अगले दिन तक भी। पोलिंग जिस दिन हुई 25 मई को, 26 मई को मैंने जब डाटा लिया तो 80,000 से जीत रहे हैं, 1.25 लाख से जीत रहे हैं। सट्टा बाजार उन्हीं का ही सब कुछ। लेकिन वो सट्टा बाजार डाउन क्यों हो गया? अब वापस धर्मवीर फेवरेट आ गए। क्योंकि दोस्तों इस बार हरियाणा में ना, कोई कितना बड़ा भी सर्वेयर हो, कितने बड़ी भी एजेंसी लेके बैठा हो, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। सिवाय दो सीटें, एक रोहतक, एक कह सकते हैं आप सिरसा कांग्रेस को दे सकते हैं, 3 सीटें आप क्लियर दे सकते हैं भाजपा को। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी की। वो 3 सीटें भाजपा की बता देता हूं, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल, ये 3 उनकी हैं। खैर छोड़िए, हम उनकी बात नहीं करते, ना ही अभी कांग्रेस की क्लियर की बात करते महेंद्रगढ़ भिवानी की। कि ऐसा क्या समीकरण बैठे जब राव दान सिंह जी आए तो धर्मवीर जी को इतनी मेहनत करनी पड़ी। धर्मवीर जी का विरोध भी बहुत था। तो दोस्तों 11 जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 17,93,000 के करीब वोट हैं, और 65% के हिसाब से पोल हुए, तो ये बैठ गया आपके 11,72,000 के करीब। और इसके अंदर 4 राव साव के बाहुल्य क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली। पहले हम इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पे राव साहब बाहुल क्षेत्र हैं, जहां पे अहीर वोट बहुत हैं। बाकी कुछ जाट भी हैं, कुछ नॉन जाट भी हैं, अदर कास्ट भी है, लेकिन राव अहीर बाहुल क्षेत्र बोले जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राव दान सिंह जी के गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में वो 2019 में विधायक बने, और विधायक बने एक रिटायर्ड एसडीएम की वजह से, ना कि अपनी वजह से। रिटायर्ड एसडीएम संदीप सिंह जी थोड़े से नाराज हो गए थे प्रशासन से, और उस टाइम में मंत्री हुआ करते थे रामविलास शर्मा जी। तो उन्होंने एनजीओ भी चला रखी थी। एक अच्छे व्यक्तित्व वाले संदीप सिंह, एक जाट हैं वैसे, अच्छे व्यक्तित्व वाले अफसर थे, एसडीएम थे। उन्होंने रिजाइन किया, कुछ सामाजिक कार्यों में तो उनकी रुचि थी। तो उन्होंने वो वहां पे अनएक्सपेक्टेड, जहां पे 10 से 12-13 हजार ही वोट जाटों के, वहां पे अनएक्सपेक्टेड 35,000 के करीब वोट ले गए, जिसकी वजह से रावदान सिंह जी जीत गए। उन्होंने रामविलास शर्मा जी के वोट काट लिए और वो जीत गए। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ में। इस बार क्या महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? रावदान सिंह जी वहां पे आगे हैं, लेकिन वो बढ़तने की 25-30 की आ जाएगी। 15 से 20 हजार की उनकी लीड है। तो 20,000 की लीड महेंद्रगढ़ प्रॉपर से रावदान सिंह जी के। फिर आ जाते हैं दूसरा उनका एक विधानसभा क्षेत्र है राव साहब बेल्ट में ही, नांगल चौधरी। नांगल चौधरी में राव अभय सिंह जी विधायक रहे हैं, 1-2 बार, पिछली बार भी विधायक थे, और अभी मौजूदा मंत्री भी रहे हैं। जब मैं नांगल चौधरी गया तो वहां पे गुजरों के गांव में श्रुति जी का काफी ओल्ड था। नाराजगी धर्मवीर जी से थी, लेकिन राव अभय सिंह जी से नाराजगी नहीं थी। अब लोगों के 100 मुंह 100 बात। तो लोगों ने ये कहा है कि राव अभय सिंह जी ने उतनी मदद नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मदद करी, लेकिन वहां पे भी राव दान सिंह जी लीड ले रहे हैं, और वो लीड यही 15 से 20 हजार के करीब आ रही है। फिर आ जाते हैं हम राव बेल्ट में, अहीर बेल्ट में, अहीरवाल क्षेत्र में। कहां पे धर्मवीर जी की लीड है? धर्मवीर जी की लीड है दोस्तों नारनौल में। नारनौल में वो 10 से 15 हजार की लीड ले रहे हैं। और अटेली में भी वो 10 से 15 हजार की लीड ले रहे हैं। यानी कि 15 अपर लिमिट पकड़ो, 20 भी पहुंच सकती है, लेकिन मैं कम लगा के चलता हूं हमेशा, और जिसका एरिया होता है उसकी ज्यादा लगा के चलते हैं हम। हमारा जनमत जब भी सर्वे करता है फील्ड के अंदर टीम के साथ, तो वो एक फॉर्मूला है कि ज्यादा से ज्यादा लीड दो जिसका एरिया है उसको, कम से कम दो जिसकी लीड का एरिया नहीं है, और फिर चाहे मार्जिन 5 वोटों का भी आए तो समझो कि दूसरे वाला जीत रहा है।
तो राव बेल्ट में दो रावदान सिंह, दो धर्मवीर जी, यानी कि कांग्रेस भाजपा, धर्मवीर और रावदान सिंह जी 2 पे 2, 20 20 40, 15 15 30। अरे ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं हम दादरी। दादरी में, लोहारू में, बाडड़ा में, भाई एक तरफा दान सिंह, एक तरफा 45,000 की लीड, 25,000 की लीड, 30,000 की लीड। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पकड़ते बाडड़ा। बाडड़ा के अंदर जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे देखो, इस वक्त जाटों की नाराजगी बहुत है, लेकिन बाडड़ा और बाडड़ा के अंदर शौरान और नॉन शौरान दो गोत्र हैं जाटों में। तो शौराणों का बनेगा कि नॉन शौराणों का बनेगा वो अलग बात है, सांगवान भी हैं और भी हैं, लेकिन वहां पर कुल मिला के अंदर खाने किसी ने किसी की मदद करी है, कांग्रेस की करी है, किसी ने करी है, मौजूदा विधायक ने करी है या फिर किसी और ने करी है, अंदर खाने मदद करके रावदान सिंह वहां से 20,000 के करीब लीड ले रहे हैं, 20 से 25 के बीच में, अपर लिमिट 25। फिर आ जाते हैं हम लोहारू। लोहारू में दान सिंह जी का ऐसा इलेक्शन उठ रहा था, ऐसा इलेक्शन उठ रहा था, लेकिन आखिर में आके जब जेपी दलाल जी, जो कि वित्त मंत्री हैं इस वक्त हरियाणा के, जो पहले सिंचाई मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, उन्होंने आखिर में आके अपनी साख का सवाल बनाया और लोहारू के अंदर नेक टू नेक वो कर दिया। तो लोहारू में 5-7 हजार इधर, 5-7 हजार उधर। तो अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो 3 में आगे हैं रावदान सिंह जी, 2 में आगे हैं धर्मवीर जी, 1 बहुत फंसी हुई है। फिर आ जाते हैं दादरी। दादरी के अंदर भी आप कह सकते हैं कि गांव ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, लेकिन वो शहरी ग्रामीण लग जैसा ही है। लेकिन वहां पे जब टीम ने सर्वे किया तो वहां पे मेरे सांगवानों से भी बात हुई, फोकाटों से भी बात हुई, तो वहां पर नौकरी का मुद्दा था, वहां पे नौकरी अच्छी लगी है, लेकिन फिर भी रावदान सिंह जी ने वहां पे काफी अच्छा चुनाव उठाया। तो दोस्तों वहां पर भी देखा जाए तो 5-7 हजार इधर, 5-7 हजार उधर। तो 2 विधानसभा क्षेत्र बाडड़ा तो दे दिया उनको, रावदान सिंह जी को, लेकिन लोहारू और दादरी न्यूट्रल, कहीं पे भी जा सकते हैं। 10-1 हजार इनकी भी लीड आ सकती है, 5 से 7 हजार, और बराबर शराब भी रह सकते हैं 2-4 हजार में इधर उधर। फिर आ जाते हैं आप तोसाम। दोस्तों तोसाम बड़ा गेम चेंजर हो गया है। वो क्या करे ना, तोसाम पर्चियां का बताओगा, कड़ा जाऊंगी पर्ची, बेरा तो ओढ़े पट्टेगा। तो तोसाम के अंदर किरण चौधरी जी की नाराजगी, उनको स्टार प्रचारकों में भी इस्तेमाल नहीं किया, उनको ना तो इतनी तवज्जो दी गई, जब भी कोई दौरे पे आता तो उनको खबर ही नहीं होती। तो ये नाराजगी तोसाम में काफी ज्यादा गई। तो यह इसका सारा फायदा धर्मवीर जी को मिल रहा है। कहने वाले तो कह रहे हैं 5,000 की लीड ले जाएगा, नहीं नहीं दोस्तों, वहां पे लीड जा रही है 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर लीड जा रही है। फिर आ जाते हैं भिवानी। भिवानी के अंदर 2 लाख के करीब वोट है, जो कि 55% के करीब पोल हुए हैं। तो आप लगा सकते हैं लाख, 1.25 लाख वोट, लाख 1.5 के करीब पोल हो गए। वो 1.5 में रावदान सिंह और सभी मिला के खड़े 35,000 में। 70,000 इंटू 30,000 कट गए तो 40,000 की लीड आई। लेकिन मैं फिर भी 25 से 30,000 की लीड धर्मवीर जी को दे रहा हूं। अब ऐसा क्या हुआ कि ये इलेक्शन इतना फंस गया? शुरू में सट्टा बाजार भी दान सिंह दान सिंह दान सिंह कर रहा था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से 60-65 पैसे भाव आ गया, धर्मवीर जीत रहे, धर्मवीर जीत रहे। ऐसा आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस में ज्यादा आत्मविश्वास आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आत्मविश्वास से भरपूर कि हम तो जीत रहे जीत रहे जीत रहे। एक दूसरा क्या कि जाट कम्युनिटी या फिर किसान कम्युनिटी के नाम पे जाट कांग्रेसी कार्यकर्ता ये जो बार बार विरोध कर रहे थे, तो जो साइड में खड़ा था नॉर्मल वोटर, वो बड़ा वो तंग हुआ। उसने देखा कि अभी ये नहीं बनने दे रहे, घुसने ही नहीं दे रहे गांवों में, तो फिर ये बन गया अगर इनका, तो ये तो हमें परेशान कर देंगे बहुत ज्यादा।
अभी से ही धमकियां मिलने लगी कि लाशी नहीं देवांगे, न्यार नहीं देवांगे, तो हम जाएंगे कहां। तो वो साइलेंट वोटर जो था उसने बड़ा सोच समझ के वो पोलिंग करी। और दूसरा, सोमवीर सिंह जी को धक्के मारना, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, इनका कोई स्टार प्रचारकों में नाम नहीं, कुछ और नहीं, अरे एकदम जैसे साइड नहीं कर देते, चल देखी जाएगी। तो यहां पे ये खामियाजा राव दान सिंह जी को उठाना पड़ गया। उधर राव बेल्ट में, अहिर बेल्ट में कुछ वोट काट रहे राव बहादुर सिंह जी, चलो काट लेंगे। लेकिन मेन बात रही इंद्रजीत जी का आना। इंद्रजीत जी ने आके जब यूं कही कि ये फैला रहे हैं जो भी है, नहीं, वोट आपको धर्मवीर को देने हैं। तो धर्मवीर के वोटों का यही हिसाब किताब बैठा है कि इस वजह से वो 25 से 30-35 हजार से जीत सकते हैं आराम से। लेकिन इतना पैसा सट्टे में लगाना, इतना पैसा सरपंचों से बात करना, और इतना पैसा जो पॉलिटिशियंस लगा देते हैं, ये अगर नॉर्मल भी लोगों के बीच में पैसा लगा दें, जैसे मैं नांगल चौधरी गया, नांगल चौधरी में गुजरों के गांव थे कई, वहां पे श्रुति बहुत आगे थी। उनका कहना था कि पानी पिलाया श्रुति ने, पानी भेजा है, और इस बार अगर श्रुति होती तो राव साहबों के अंदर कुछ वोट वो लेके आ रही थी, नांगल चौधरी में उनकी लीड थी, और तो और महेंद्रगढ़ में भीतरघात होने की वजह से भी लीड आती श्रुति की। लेकिन टिकट वो दे दी गई कि भाई राव साहब इधर आ गया, जाट हुड्डा साहब के साथ है। नहीं, हुड्डा साहब क्या, भिवानी के जाट बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नाराजगी की वजह से है। कल को हुड्डा साहब ही बीजेपी में बैठ गए तो क्या करेंगे, हैं? कल को हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी में जाके, या फिर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, फिर कहां जाएंगे? फिर कुछ बोलने लायक रहेंगे कोई? एक और चीज, धर्मवीर जी का जो परिवार है, जो कि 15-20 आदमी का भाई, भतीजे, बेटे सब मिलकर, इन्होंने आखिर के एक हफ्ते के अंदर जहां जहां नाराजगी थी, मैंने देखा है, जहां घुसने के लिए भी वो किया जाता था, वहां बाद में लास्ट के दिनों में वहां पे घोड़ियों से स्वागत किया गया उन गांवों में। कम से कम 4-5 गांवों में उनका घोड़ियों से स्वागत किया गया, घोड़ियां आगे चलती थी, वो पीछे पीछे। तो कुल मिला के कारण क्या है हार का? किरण चौधरी जी को दरकिनार करना, एकदम दूध में तो मक्खी की तरह निकाल देना किरण चौधरी को। सोमवीर सिंह जी जो बंसीलाल जी के दामाद है, उनका धक्का मुक्की करना, और अति आत्मविश्वास कांग्रेस का, सट्टे पे ज्यादा ध्यान देना, वोटों पे कम, संगठन उनका होना नहीं, क्योंकि संगठन वो होता है जो जो कि एक एक गली के वोट याद रखता है। एक मीठा स्वभाव राव दान सिंह जी को था, लेकिन उनके पास एक विजन नहीं था कि आगे के लिए क्या करेंगे। बस संविधान, राहुल गांधी, यही रहा। ये नहीं था कि भाई लोकसभा के लिए क्या करेंगे। धर्मवीर का यूं तो है कि धर्मवीर सिंह का यूं तो विजन उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे रोड बन रही है, कैसे लॉजिस्टिक हब बनेगा, कैसे इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। तो ये चीजें हैं, और वो हर चीज में कोई एक दिन में नहीं, 20 साल लग जाते हैं। मोबाइल आने में ही कितने साल लगे थे हरियाणा में। तो कुल मिला के महेंद्रगढ़ भिवानी को मैं धर्मवीर जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको एज दे रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो ज्यादा लीड भाई बाडड़ा, लोहारू से, इधर से इनकी आ गई और उधर से कम हो गई, तो रावदान सिंह जी भी आगे चल सकते हैं। लेकिन अभी धर्मवीर जी 35-40 से जीत रहे, 30-35 के करीब से जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा चुनाव हरियाणा में जैसे गेहूं काटते थे ना जब लामड़िया में, तो न्यू क्या कर दे रहा है, पछते पसीने महसूस हो गए, पछते पसीने आ गए। तो ऐसा इलेक्शन है कि हर एक के पसीने आ रहे हैं, पछते। तो कुल मिला के यही है कि बैठो, 4 तारीख तक का इंतजार करो। और लोग जो अपने आप में इतने राव साहब हैं, इतने जाट है, इतने ब्राह्मण है, इतने बणिए हैं, इतने गुजर हैं, इतने सैनी हैं, और उसके हिसाब से निकालते हैं वो उसको जाएगा, नहीं, हर एक का 10-15% हर एक को जाता है। जाटों का धर्मवीर को खूब मिला है, 20-22% मिला है। ऐसे ही मैं कहूं तो राव साहब होगा भी धर्मवीर को मिला है, क्योंकि जाट तो नाराज थे।
लेकिन अदर कास्ट का जो कि बीजेपी की मानी जाती है, उनका राव दान सिंह को भी मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मैन टू मैन मार्किंग वाला बाद में चुनाव हो गया था, और वो मैन टू मैन मार्किंग में धर्मवीर और धर्मवीर का परिवार, भाजपा का संगठन, वो कामयाब रहा मैन टू मैन मार्किंग में। तो देखना यह 4 जून को क्या जनमत हरियाणा का सर्वे ठीक जाता है कि धर्मवीर 30 से 35 हजार के आसपास से, ऊपर से भी जीत सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30-35 से जीत रहे हैं। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।